हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर का पार्ट 6 देखेंगे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे दोस्तों। टॉपिक का नाम है कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होता है, पहले मीनिंग समझेंगे, उसके बाद हम अच्छे से फॉर्मूला समझेंगे, उसके बाद हम एक क्वेश्चन भी करेंगे दोस्तों। और लास्ट में आपको उसी तरह का क्वेश्चन दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे हमने पिछले 2 वीडियोस में हमने सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है देख लिया था। सॉल्वेंसी रेशियो का सारा इंट्रोडक्शन देख लिया था दोस्तों। सॉल्वेंसी रेशियो में 3 टाइप्स के रेशियो आते हैं। फर्स्ट टाइप था दोस्तों डेब्ट इक्विटी रेशियो, जो हमने खत्म कर लिया पिछली वीडियो में। प्रोप्राइटरी रेशियो सेकंड रेशियो, ये भी हमने खत्म कर लिया। अब हमारा थर्ड रेशियो है दोस्तों कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो का सारा कॉन्सेप्ट हम आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। ये दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, कैपिटल गियरिंग रेशियो होता क्या है? कैपिटल गियरिंग रेशियो दोस्तों 2 चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताता है। वो 2 चीजें हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज। ऐसे कौन से सिक्योरिटीज जो फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिन्हें साल को साल कंपनी को, उसके बीच में। और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, यानी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनके पास फंड कितना है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है। और यह बताता है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा है, रेशियो के हिसाब से बताने की कोशिश करता है कैपिटल गियरिंग रेशियो दोस्तों। अब हम डिटेल में समझते हैं दोस्तों। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो का। कैपिटल गियरिंग रेशियो इक्वल्स टू फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। दोस्तों, अब ये क्या है फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज? होता क्या है फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज? यानी ऐसे सिक्योरिटीज जिसे कंपनी को साल फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब कौन से होते हैं, इसमें 4 एग्जांपल्स आएंगे दोस्तों। चारों मैं आपको स्क्रीन के पे दे रहा हूं। पहला तो डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होता है? जो हम बाहर से पैसा लाते हैं किसी के पास से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, तो उनको साल को साल इंटरेस्ट देना पड़ता है। सेकंड है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी इश्यू करती है, जिसे इन रिटर्न डिविडेंड देना होता है। फिक्स्ड 1% 10% का है, समझो फिक्स्ड। साल को साल 10% फिक्स्ड डिविडेंड देना होता है। उसे भी हम एक तरह का इंटरेस्ट ही समझेंगे दोस्तों। थर्ड है लॉन्ग टर्म लोन्स। लोन्स उठाते हैं हम कहां से भी, तो लोन्स के भी पैसे में इंटरेस्ट देना पड़ता है साल को साल दोस्तों। उसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कोई हमारे पास डिपॉजिट रखा तो हमें उसे इंटरेस्ट देना होता है। ये चारों है दोस्तों हमारे फिक्स्ड इंटरेस्ट देने के सिक्योरिटीज। ये जो भी फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज है वो ऊपर आएंगे। चारों के एग्जांपल कौन से भी आए तो उनको प्लस कर लेके ऊपर लिख दीजिए दोस्तों। डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। अब आपके ओनर्स कौन रहते हैं कंपनी के? इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जो भी पैसा है, जो भी पैसा आया, या तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर से जितना भी पैसा आया वो सारा आपको यहां पर लिखना है दोस्तों। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में क्या आएगा? पहला तो आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा आएगा रिजर्व्स, आपने कुछ रिजर्व बचा के रखा, तो रिजर्व बचा के रखा तो वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के रहेंगे। उसके बाद लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी बैलेंस आया था, प्रॉफिट आया था, वो भी रखेंगे यहाँ पर दोस्तों। अगर वो दिया तो ये तीनों चीजें आएंगे आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में दोस्तों। दोनों को डिवाइड कर लीजिए तो आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो मिल जाएगा दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों, चलिए हमारे क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। आपके बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों। सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है दोस्तों। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट भी दिया गया है, परसेंटेज कितना फिक्स, कितना इंटरेस्ट देना वो भी दिया गया है। डिबेंचर्स का भी दोस्तों सारा कितना अमाउंट है डिबेंचर्स का वो दिया गया है और परसेंटेज भी दिया गया है। इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट दिया गया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट दिया गया है। और एक नई चीज ऐड हो रही है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है सर? ये तो आपने नहीं बताया दोस्तों। दोस्तों, कभी भी शेयर होल्डर्स फंड आया या तो फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसमें कुछ भी आया तो आपको अगर कभी कभी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोल के आता है दोस्तों। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है सर? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो होता है जब आपकी कंपनी आप बना रहे हो, तो कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, तो जो कुछ एक्सपेंसेस आते हैं उसी को कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसको क्या करना होता है? सिर्फ आपके जो भी इक्विटी शेयर, उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस जो भी है उसके टोटल में से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस करना होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों कर लेते हैं, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था दोस्तों? कैपिटल गियरिंग रेशियो इक्वल्स टू कैपिटल गियरिंग रेशियो इक्वल्स टू फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग securities
डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। दोस्तों पहला काम हम फॉर्मूले के हिसाब से ही चलेंगे दोस्तों। ये फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज, मैंने जैसे कहा था फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज कौन से रहते हैं, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स। यहां पर दो है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स। एक बात याद रखिए दोस्तों, ये आपको परसेंटेज दिया गया है, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको परसेंटेज दिया गया है दोस्तों। लेकिन ये परसेंटेज दिया जाए या नहीं दिया जाए, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको क्या लेना चाहिए, ये आपको अमाउंट्स लेना चाहिए दोस्तों। सो अमाउंट्स क्या क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के और डिबेंचर्स के 12,50,000 12,50,000 दोनों को प्लस कर लीजिए दोस्तों, तो आंसर आएगा दोस्तों 25 लाख रुपीस। सो 25 लाख क्या है, हमारे फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज है, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या था बोला था मैंने बोला था शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व से सरप्लस आएगा, पीएनएल अकाउंट आएगा बोलेगा। लेकिन यहां पर सिर्फ दो ही चीजें हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व से सरप्लस है दोस्तों। सो दोनों को प्लस कर लीजिए, 3 लाख प्लस 2,50,000 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 5,50,000 हमारा आंसर आएगा दोस्तों। लेकिन मैंने क्या कहा था, ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो माइनस करना होता बोला था। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 50,000 है दोस्तों, तो माइनस 50,000 कर लीजिए। 5,50,000 में से 50,000 निकालेंगे तो आपका 5 लाख बच जाएगा दोस्तों। यही 5 लाख आप यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में लिख दीजिए 5 लाख। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें सिर्फ रेशो निकालना है। पहले क्या कर लीजिए, 25 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख कर लीजिए, तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 5। या तो फिर अगर आप रेशियो में लिखना चाहते हैं, आप रेशियो में लिखना ही है, रेशियो निकाल रहे हो तो ये 5 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 5 0 कट जाएंगे, तो बच गया क्या, 25 बच गया और 5 बच गया। 5 1 जा 5, 5 जा 25, सो 5:1, यानी आपके फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज ज्यादा है इक्विटी शेयर होल्डर फंड से दोस्तों। सो दोस्तों एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। और जैसे मैंने कहा था, मैं आपको लास्ट में इसी तरह क्वेश्चन दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था बीकॉम सिस्टम एनईपी सिलेबस वालों के लिए, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों। और एक बात दोस्तों, मैं जो ये दो रेशियोज थे, डेब्ट इक्विटी रेशियो और साथ ही साथ प्रोप्राइटरी रेशियो, दोनों का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।